उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती, जिसको लेकर सरकार के कई बड़े दावे और वादे थे। इसको लेकर पेपर लीक हो गया, जिस पर 48 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश में इस भर्ती के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन सबकी आशा निराशा में बदल गई। इन सब को लेकर सभी अभ्यर्थी और उनके शिक्षक, जिन्होंने दिन रात एक करके इन अभ्यर्थियों को उस काबिल बनाया कि वो कांस्टेबल और पुलिस बन सके, अब लोकसभा चुनाव सर पर है और अभ्यर्थी लखनऊ के इको गार्डन में आंदोलन पर हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पेपर लीक हुआ है। इस जिम्मेदारी को सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड को मानना चाहिए और फिर से री एग्ज़ाम कराना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ना कोई आश्वासन आया और ना ही कोई हमें ठोस जवाब मिल पा रहा है, जिसको लेकर हम सभी आज इको गार्डन में तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगों पर कोई ठोस जवाब नहीं आ जाता। अब देखने की बात है कि सरकार जहां एक ओर ये दावे करती है कि हम लगातार रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं, तो वहीं लखनऊ में ये अभ्यर्थी क्या करने आए हैं और कई भर्तियों के पेपर, कई एग्ज़ामों के पेपर लीक हो जाते हैं, लेकिन सरकार और विभागीय लापरवाही के चलते इन सभी बेरोजगार युवकों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। अब इस आस में और उम्मीद में योगी सरकार से और पुलिस भर्ती बोर्ड से ये सभी गुहार लगा रहे हैं कि री एग्ज़ाम कराया जाए और इनकी भर्ती पुनः हो। अब देखने की बात है कि इस लंबे आंदोलन, इस बड़े आंदोलन के बाद क्या इनकी मांगों को सरकार सुनेगी। प्रशासनिक स्तर पर कई आला अधिकारी आए, जिन्होंने वार्ता कराने के लिए 5 सदस्यीय टीम से आश्वासन लिया और उन्हें वार्ता कराने के लिए ले गई है, लेकिन क्या कुछ होगा ये तो समय ही बताएगा। आइए आपको सुनाते हैं इस दर्द के बारे में जो छात्र और शिक्षक बयां कर रहे हैं। उनका कहना है कि आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं, या तो कुछ लेकर जाएंगे या यहीं पर मर जाएंगे। राजधानी लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ, जिसका पेपर लीक आउट हो गया था, जिसकी वजह से आज 2 दिन से ये सभी अभ्यर्थी और उनके शिक्षक धरने पर हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी विशाल संख्या में ये सभी अभ्यर्थी आए हुए हैं, जिनकी एक ही उम्मीद है कि शायद फिर से री एग्ज़ाम होगा, जिसकी मांग को लेकर हज़ारों अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं और शायद उनको लगता है कि सरकार उनकी इस बात को सुनेगी। अभी कुछ अधिकारी भी आए थे, 5 लोगों की टीम इनको लेकर गई है, जो वार्ता होगी। क्या कुछ वार्ता रहेगी, वार्ता संतुष्ट रहेंगे उन्हीं। कहाँ से आए थे आप? कहाँ से आए? क्या उम्मीदें हैं सरकार से, एग्ज़ाम हो पाएगा लगता है? हाँ, अब हम लोग कर रहे हैं, देखते क्या होता है। अभी अधिकारी आए थे, क्या है वार्ता? अधिकारियों के द्वारा कुछ कह नहीं गया है, नहीं होगा तब तक तो रहेंगे ही, नहीं होगा तब तक हम यहीं रहेंगे। अच्छा, जब तक ये बताया गया है कि 5 लोगों का संघ, 5 लोग जाएंगे, 5 लोग जाएंगे सीएम योगी आवास पे और वहीं पे जो वार्तालाप होगी, इसके बाद जो निर्णय आएगा वहीं पे पता चलेगा। सर, क्या लगता है, एग्ज़ाम दिए हैं, पेपर आउट हो गया है और अभी तक कोई भर्ती सफल नहीं हो पाई है? ये सरकार की नाकामी है। जो भी भाजपा की सरकार में भर्तियां जितनी भी हुई हैं, आज तक कोई भी निष्पक्ष भर्ती नहीं करवा पाए। ऐसी कोई भी भर्ती नहीं हुई जिसका फॉर्म, इनका एग्जाम लीक ना हुआ। कह रहे हैं कि भर्ती को इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि पेपर आउट हुआ है। भर्ती को बोर्ड जो है अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधे हुई है, लड़कों का दर्द नहीं समझ रही। जिस दिन इनके बच्चे जो ठोकरे खाएंगे उस दिन इनको पता चलेगा, क्योंकि ये सब कहाँ के हैं, ये सब गरीब बच्चे हैं। IAS PCS की कैसे आउट हुआ? ये सारी की सारी आयोग की कमियां हैं। ये सुचारू रूप से नहीं भर्ती करवा पाती है। अगर आयोग को क्षमता नहीं है भर्ती करवाने की, तो ये भर्ती ना करवाए। कहाँ से आए आप? हम डिस्ट्रिक्ट हरदोई से आए हुए हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं इस भर्ती के लिए? अरे ये 3-4 साल से हम लगे हुए हैं। पहली तो 5 साल के बाद में भर्ती आई है। उसके बाद में पहले बच्चे इसमें एज के लिए छूट मांगे, उसमें आंदोलन किए, चलो वो मान गए, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर नहीं मानते तो फिर ये अगले आने वाला चुनाव है, इनमें जनता इनको जवाब देती।
उसके बाद में भर्ती इतनी जल्दबाजी क्या थी जो 1 महीने के अंदर एग्जाम करवाना है इनको, टाइम देते बच्चों को अपना समय। बड़ी उम्मीदें लेकर ये सभी अभ्यर्थी आए हैं और कल से डटे हुए हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं सर? अभी वार्ता के लिए लोग जा रहे हैं, लगता है वार्ता संतोषजनक रहेगी? उम्मीद तो है सरकार मान जाएगी, लेकिन यदि नहीं मानती है धरना इसी तरीके से चलता रहेगा, हम लोग हिलेंगे नहीं यहाँ इस से। बात को तो नहीं मान रहा है भर्ती बोर्ड की पेपर लीक हुआ। भर्ती बोर्ड क्यों मानेगा? वो कि खुद ही वो संलिप्त है उसमें ना। भर्ती बोर्ड खुद लीक किया है पेपर। अच्छा, जो चोर होता है वो कभी कहेगा मैंने चोरी की? भाई भर्ती बोर्ड ने कराया है, अब लीक हो गया है तो भाई भर्ती बोर्ड ये कह ही नहीं सकता कि हाँ लीक हो गया है। वो तो ये कहेगा लीपापोती कर रहा है। सरकार क्या कह रही है? पेपर लीक हुआ है? सरकार कुछ कह ही नहीं रही है, यही तो बात है, तभी तो हम लोग यहाँ हैं। सरकार केशव प्रसाद मौर्य ने बोला वो भी लीपापोती कर रहे हैं, वो भी लीपापोती कर रहे हैं। सरकार का ईगो हट हो रहा है भैया, कर रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे। सरकार का ईगो हट हो रहा है। सरकार का ईगो हट हो गया कि भाई हमारी सरकार में ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर हो गया है भैया तो कम से कम उसकी जांच अच्छा, करवाएं। पहली बार हुआ है क्या पेपर? हर भाई हमेशा हर एग्जाम हुआ है, हर एग्जाम इस सरकार के हर एग्जाम हुआ है। मानते कहाँ है ये लोग की लीक हुआ है? भाई ये तो तानाशाही चल रही है ना, लोकतंत्र तो रही नहीं गया इस देश में। देखिए, कहीं ना कहीं ये सभी उम्मीद लेकर आ रहे हैं और डटकर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि पेपर जो लीक आउट हुआ है उसके विरोध में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक ये इसी तरह से डटे रहेंगे। इसके साथ साथ जो शिक्षक है विवेक, उनका साफ तौर पर कहना था कि जब तक इनकी मांगों को सुना नहीं जाएगा वो यहीं मरने मिटने को तैयार है। सर, फिर भी कहाँ से आए हैं, कब से तैयारी कर रहे थे और सरकार से बड़ी आस थी? सरकार ने कहा हर साल लाखों रोजगार दे रही है। कुछ नहीं, ये सब जुमला है। चुनाव आते हैं उस टाइम भर्तियाँ कुछ निकाल दी जाती हैं। देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण है, यूपी पुलिस RO हम लोग RO पेपर दिए थे, तुरंत लीक हो गया वो पेपर। और सरकार आयोग मान ही नहीं रहा है कि लीक हुआ है। इसके लिए वहाँ भी धरना हम लोग कर रहे हैं प्रयागराज में। कौन सुनेगा इन बच्चों की? किसान जा करवाए, आंसू गैस गोलियाँ खा रहा है और सड़क पर छात्र उतरे। अच्छा सर, सरकार को जब चुनाव लगता है कि सरकार रोजगार देगी? सरकार तो रोजगार देती है, पेपर लीक होता है, एक आता है, 4-4 साल लग जाते हैं, वैकेंसी पूरी ही नहीं होती है। हम क्या करें? जिम्मेदारी बनती है ना। अरे सरकार हम बनाए किस लिए हैं? जिम्मेदारी नहीं तो बनाए हम सरकार को क्यों? अगर हमको ही करना है तो हम सरकार को बनाएंगे। सरकार इस बात को मानने के लिए नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो तो कुछ कह ही नहीं रही है। सिर्फ उसका कहना है, उसका ऑफिस चाहिए बस सरकार को भी जवाब भैया, सरकार को कुछ नहीं चाहिए, उसके पास 2 ही मुद्दे हैं, उनको राजनीति अच्छा, करनी जैसे है। लोकसभा चुनाव है, अभी मान लीजिए समस्या नहीं हल होगी तो क्या करोगे? भैया आप ये समझे ना, कितने लाख लोगों ने फॉर्म डाला? 50 लाख लोगों ने फॉर्म डाला और एक व्यक्ति के घर में औसतन 5 लोग हैं। 50 लाख गुणे 5 है ना, इतने लोग वोट नहीं देंगे। आप समझिए भाई, हर व्यक्ति पीड़ित है। हम वोट देंगे क्या भाई? अगर हमारा काम सही नहीं होता हम वोट देंगे, हम अपने घर वालों को देने देंगे? आप सोचिए, हम अपने घर के एक जागरूक लोग हैं, हम जागरूक सदस्य हैं, हम किसी को वोट देने देंगे क्या? या फिर ऐसे कितने लोग हैं जो पीड़ित हैं? तो भाई सरकार कैसे आ रही है 24 में? नहीं आएगी। डबल इंजन की सरकार है, बता रहे बड़ी मजबूती से बस काम कर भैया, रही है। डबल इंजन। बड़े मंदिरों में स्थापना। भाई यही मत बोलिए। अच्छा, एक बात बताएं, मंदिर से भैया, मंदिर मस्जिद से हमारा क्या होगा? हम आप बताइए क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे विपक्ष में जब कोई भी ट्वीट करता है या वो सब होता है तो कैसे मुख्यमंत्रियों को और उनको दिख जाता है उनका ट्वीट। और हम हम शिक्षार्थी जो है, हम स्टूडेंट जो है कब से ट्वीट कर रहे हैं और क्यों नहीं इनको दिख रहा है? मुख्यमंत्री को अगर मुख्यमंत्री को नहीं दिख रहा है हमारा ट्वीट, जो सब लोग कह रहे हैं कि उन तक आवाज नहीं गई, कैसे उनको विपक्ष का दिख रहा है? मीडिया भाजपा की तरफ है, जहाँ देखो बस वो मोदी योगी। इसके अलावा कुछ देश में है ही नहीं। कुछ दिखाती नहीं। अच्छा, 17-18 को पेपर हुआ था। आपकी समस्या को नेशनल टीवी नहीं दिखा रही है? कोई भी अफवाह बता रहे हैं, कोई भी टीवी आगे नहीं आ रही। वो ये दिखाएगा कि शाहरुख खान ने अंडरवेयर कौन पहना और कैटरीना कैफ ने लिपस्टिक कौन सी लगाई, ये चीज वो दिखाएगा। हम लोगों की समस्या वो नहीं दिखाएंगे। चौथा स्तंभ कहते हैं ना, योगी कहाँ जा रहे हैं, मोदी कहाँ जा रहे हैं? एक मीडिया आप भैया बोले लखनऊ में अगर मीडिया ने FIR कराई है पास उसका सबूत है। क्वेश्चन का पेपर ये दिखाइए आप। मीडिया ये पुलिस ने खुद रिपोर्ट लिखाई है। समझ रहे हैं, मीडिया में यहाँ लेके जाते इंटरव्यू, कुछ टीवी पे दिखाएंगे, कुछ कल NDTV वाला दिखा रहा था कि जो छात्र हैं
दंगाई हैं, दंगा करने के लिए वहाँ एकत्र हो रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं। इलाहाबाद प्रयागराज हम लोग 3 बजे गए थे, सारी बसें कैंसिल कर दी गई हैं, लड़कों को जगह जगह रोक दिया गया है। लखनऊ में बच्चे नहीं आ सकते हैं, दंगाई हैं, ये सब आतंकवादी हैं। आप लोग सच्चाई काहे नहीं दिखाते हैं? यही आपकी बार चुनाव में दिखाएंगे। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन आप जो बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो, मैं नहीं जानता हूँ। पेपर कब लीक हुआ है? आइए 17 या 18। ऐसा क्या बोलने वाले, आप ऐसा क्या बोलने वाले जो मैं नहीं दिखा पाऊँ? अभी आप थोड़ी देर पहले बोले हैं कि सरकार जो मंदिर बनवा रही है बीजेपी, मंदिर वाला मुद्दा क्यों? मंदिर वाला मुद्दा लाए ना, मंदिर में क्या एनडीए वाले जो है वो मंदिर करके पूरा देश भ्रष्ट किए हुए हैं। सारे छात्र जाके घंटा बजाएं, यहाँ पर आपको मंदिर वाला नहीं मानना चाहिए। कोई ताल्लुक नहीं है मंदिर से, मंदिर से कोई ताल्लुक नहीं है। हम डंडा बजाने आए हैं, हम सरकार के खिलाफ इसीलिए हैं। अच्छा, क्या एजेंट बन गया है? क्या आप एजेंट बन गया है? क्या सरकार के मंदिर को दिखाने आए हैं? नहीं, दिखाने आए हैं। दिखाने आए उनके कि जो विकासशील राष्ट्र बना रहे हैं वो दिखाने आए हैं। सुनेंगे, आप अपनी बात रख रहे हो, वो मैं दिखाने आया हूँ। नहीं, आपने क्या कहा कि मंदिर बनाया गया? मंदिर क्यों देखे? मंदिर की बात नहीं है। आपके ध्यान में नहीं दिख रहा है, लाखों छात्रों ने माँ बाप का दर्द नहीं दिख रहा है। आप दिल्ली में पढ़ रहा है, एजेंट बना के भेजा गया है, इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं। मैं तो रिकॉर्ड इसीलिए कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। आप लाइव दिखाइए ना, आप लाइव दिखाइए, लाइव दिखाइए, हम बात करेंगे। लाइव दिखाइए, आप लाइव दिखाइए, आपसे निवेदन करते हैं, लाइव दिखाइए। हम आपसे निवेदन करते हैं, लाइव दिखाइए, लाइव करिए। आप अभी हकीकत आपकी पता, आप लाइव दिखाइए। आप लाइव टीवी पर अभी दिखाते हैं, हम बताते हैं। हाँ, लाइव आप दिखाइए। अभ्यर्थी बड़े आक्रोशित, बड़े नाराज हैं। सरकार से जो उम्मीदें थी, भर्ती बोर्ड से उम्मीदें थी, 5 साल बाद ये भर्ती आई। अब उम्मीद जगी थी कि शायद इनको रोजगार और ये नौकरी मिल जाए। पेपर लीक हुआ, सारी आशाएं, सारी उम्मीदें टूट गई। इसको लेकर आज ये सभी आक्रोशित है। मीडिया से भी बहस हो रही है और तमाम वो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनसे बहस हो रही है, इनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी मांगों को सुना जाए, री एग्ज़ाम को कराया जाए। अब इन सब विषय को लेकर आज 5 सदस्यीय टीम प्रशासन के साथ गई। उनकी वार्ता होगी, क्या कुछ वार्ता का निष्कर्ष निकलेगा ये तो बात का विषय है। लेकिन आखिर इनकी मांगों पर सरकार कितना गंभीर है, सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब आएगा, ये सुनने और देखने का विषय रहेगा। सहयोगी भारत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।